आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम ही अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान पिता है भाई। बाप है ना। हाँ। तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं वो भी सनातनी थे। हाँ, मेरे पूर्वज तो आपको सनातनी तो थे। सपोर्ट करना चाहिए डियर नहीं सिस्टर। नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया, तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर, आपकी निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान, आप कट्टर सनातनी, निजी इसमें आस्था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमें तो दिक्कत नहीं, होने भी नहीं, दिक्कत नहीं ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। ये कहा कि अगर 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें, सिर्फ ये नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं, जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है, तो वो परंपरा है हमारी। लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में तो सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है, हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर, हम उनको, संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की। इस देश की धर्म निरपेक्ष तो नहीं ना सर, धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? जब एक देश एक धर्म, विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? इसमें किसी को आप ये कह रहे हैं, क्या है? किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। हम संविधान के पक्षधर हैं, हमने ना संविधान बदलने की बात की, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं, और अपने ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं, और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए।
नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम संविधान कानून को के नहीं समझ साथ रहे हैं। हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्मनिरपेक्ष इसको नहीं हिंदू कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष सर, नहीं कहा, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप कहा। तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो आपकी धारण पढ़ाई, कहते हैं। धर्म सनातन हमारे है। जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है, धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना संविधान पक्ष ले की- रही है, सरकार ना विरोध कर रही है। भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। टिकट की व्यवस्था और पासपोर्ट वो क्यों लेकर जाएंगे सर? वो अगर आपको हिंदुस्तान- आपकी टीवी वो एक हिंदुस्तान का मिनट, citizen आपका है। चैनल का नाम क्या है? एबीपी न्यूज। अगर किसी को देखने से दिक्कत है तो बंद कर दे, दूसरा चैनल देखे, यही बोलोगे? अरे पर वो आपके चैनल से हिंदुस्तान में है ना सर, वो भारत में है। किसी को वो हिंदू राष्ट्र आप में हमारा थोड़ी जवाब है। दीजिए, हम आपका इतना दे रहे हैं। एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। हाँ, बहुत ठीक से है। प्लेटफॉर्म पर हाँ, तो ठीक जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये क्यों? सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री पहले जी। से ही था, घोषणा की जरूरत है। ये- कौन कहता? हिंदुस्तान है। ये हाँ, हिंदुस्तान है तो ये हिंदू भारत राष्ट्र है, क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान भी है। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं है तो हिंदू राष्ट्र है। अब तो- आप कोई शक्कर को शुगर कहे, कोई खांड कहे, तो उसमें दिक्कत क्या है माय नहीं डियर तो आपको सिस्टर? आपकी मोदी जी से बात हुई है इस पर? हम सरकार से हमारी मांगी नहीं। क्या उल्टी बात, पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग? पता नहीं कौन सा आप वाटर पीते हो। कोई हमारी सरकार से मांगी नहीं है। हम तो गंगा पानी पीते हैं शास्त्री जी। बिल्कुल। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े। कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ, कोई क्यों आए तो थे? क्या दिक्कत है? आप भी तो आई, हाँ, मैं तो आई हूँ। आप भी तो बागेश्वर धाम है। हाँ बिल्कुल आई हूँ तो मैं। क्या हम आपको भगा दें? और मैं क्या फख्र आप से आई हूँ। नहीं, क्या आपको हम भगा दें कि आप मुसलमान हो? ये धर्म है क्या? हमारा वसुदेव कुटुंबकम है, हमारे यहाँ सबको नहीं, गले पर आप लगाने इसको की धर्म में क्यों पलट रहे हैं? फिर वही बात। मैं धर्म, आप अब धर्म कोई में अगर क्यों भाव पलट लेकर रहे हैं? आता है तो साधु का काम आशीर्वाद देना है, हमें कोई नहीं, दिक्कत नहीं। आपने पॉलिटिक्स की बात की तो इसीलिए। हमें लेना देना नहीं है। तुम आप क्या हो? हमें आपकी पत्रकार से कोई लेना देना नहीं। हमने आपको तो टाइम दिया, तो हमें आपकी बात का जवाब देना है। जो अपनी बात है वो तटस्थ तरीके से, बिल्कुल सामर्थ्यता के साथ, जितना हमारा विवेक गुरु कृपा है उतनी तटस्थता से देना है। आप कैसी पत्रकार हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमारा ईश्वर और आप देखें। झंझट खत्म। अब कोई हमारे पास वो आए, आशीर्वाद देना साधु का स्वभाव है। तो आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा भगाया धर्म क्यों हमने देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा क्योंकि धर्म कहा देखा कि ही क्यों? कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स, राजनेता पर पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट्स नहीं। फिर आप हमें क्यों पॉलिटिक्स से जोड़ेंगी? तो कमलनाथ जी आए हैं तो आपने उनको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया है? अब वो तो जो वही आता है, बालाजी सबको आशीर्वाद देते हैं। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हमें पार्टी से लेना देना नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए हमने खुद की पार्टी खड़ी कर रखी है। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। मोदी जी पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद हो। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य करे। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं? हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया।
मोदी जी पर तो आपने किया। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने हमने कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा वो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हमने ये कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ नहीं। आपने कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में बिल्कुल मत लेकर के जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए, हम कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस का उनका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पर ऐसा क्यों है कि उनको आप में इंटरेस्ट है? हाँ जी, आप में इतना दिलचस्पी जो क्यों? अष्ट सिद्धि की बात अभी की, जिसके पीछे वो वामपंथी और सनातन विरोधी वाले आपको भेजे हैं ना, आपने कहा ना क्वेश्चन मनों के लोगों के समझ करके आए, उन्हीं का ये प्रति उत्तर है कृपा। आपको लगता है मुझे वामपंथियों ने भेजा है? हमें तो नहीं लगता किसी ने भेजा है, आपको ईश्वर बागेश्वर बालाजी ने बुलाया। हाँ, बिल्कुल बुलाया। कैसी उल्टी बात करती बहन, हम बहुत उल्टे आदमी हैं, बहुत उल्टे आदमी। मुझे पता नहीं आप लोगों ने हमें क्या दिखा रखा भारत की मीडिया पर, हम बहुत साफ स्पष्ट और बहुत अपने इष्ट के प्रति डिवोटी है। बाकी हमारे अंदर, हमारे पीछे कोई लॉबी नहीं है। लोगों को लगता है इसके पीछे कोई लॉबी होगी, कोई टीम होगी, कोई नेता होगा, कोई बहुत बड़ा माइंड लगा होगा। कोई लॉबी नहीं, हम किसी की सुनते नहीं अपने अलावा। एक और है करना जो मौज में आएगा, हमको क्या खाना, क्या बोलना, क्या पहनना। आप देखते हैं हमारे सेवादार हमें नहीं समझाते, हम समझाते हैं कि आपको क्या करना। और आप तो दिन भर से यही बहुत मनमौजी आदमी है, बहुत मनमौजी है, जो करना स्वतंत्रता के साथ करना, हम किसी की सुनते। आपकी माताजी भी आती है आपको सुनने के लिए? हाँ, कथा जब करते हैं आदमी, माँ तो माँ होती, माँ की तो ममता होती है। हमारी माँ ने हमारे पीछे बहुत संघर्ष किया, रामचरितमानस हमें पढ़वाई। आज भी हम दुख है हमें, क्योंकि हम अपनी माँ को इसी गांव में रहकर गुरु सेवा के कारण हम अपनी समाज सेवा करते हैं, तो मिलने नहीं जा पाते हैं। तो एक दो दिन में वही कभी कड़ी बनाकर, कभी रोटी बनाकर, कभी अच्छी सी चाय बनाकर, ले बेटा खा, कम बोलना, गला बैठ जाएगा, सोया कर, आंखें भर जाती हैं। माँ तो माँ होती है कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, माँ के लिए तो वही ममता, वही वात्सल्य होता है। तो वो आजकल YouTube वगैरह देखती हैं? नहीं, इन सबसे बहुत दूर हमारा परिवार। टीवी देखती है, क्योंकि हाँ। उनको तो चलाना नहीं आता। तो आप बहुत छाए हुए हैं। हाँ, उनको चलाना नहीं आता, वो बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं। हमारी माँ ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ है, पर ये आपकी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, पर हमारी माँ दिल की पढ़ाई पढ़ी, तो दिल की पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ी। डांट लगाती है आपको? बहुत, और पढ़ाने, डांट लगाने में हमारे तो पिताजी भी डांट लगाते हैं, और फिर तब हमें आभास भी होता है कि सिद्ध पुरुषों के भी माँ बाप होते हैं। किस बात पर डांट पड़ती है? कुछ नहीं, सोया करो, बहुत कम बोला करो, भोजन टाइम पर किया करो, सेवा तो चलती रहेगी। ये हमारी परंपरा की सेवा चल रही ना, हमारे दादा गुरुजी यही करते थे, चाचा जी भी हमारे यही करते थे, उनके भी गुरुजी यही करते थे, सेवा, दरबार लगाना, विचार करना, लोगों को समाधान देना, और बालाजी की चौखट पर उनकी समस्या का समाधान होना। हमारी माँ भी कहती जिंदगी भर सेवा करनी है, बहुत शरीर का ध्यान दो। माँ है, माँ की भावना है। कहती है बहू ला दो? हाँ, कई बार चर्चा करती है, शादी के लिए कहती है, तो कोई नहीं, माँ है, उनका ममत्व तो ऐसा है। माँ की जिद के कारण ही हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी हमें, और हमने हाँ कहा, जगत गुरु भगवान ने। तो आप सोच रहे हैं शादी के लिए? डेफिनेट। कब करेंगे शादी? जल्दी। कितनी जल्दी? 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2-3 साल। ऐसा भी नहीं कि 3 साल के अंदर हो ही जाएगी, फिर बाद में आप दिखाओ, देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा बागेश्वर सरकार। तो 3 के 4 भी हो जाएंगे। लड़की पसंद कर ली आपने? नहीं, माँ बाप करेंगे ना, हम तो संस्कार हमारे खानदानी है ना। तो माँ बाप जो लड़की पसंद करेंगे आप उनसे बिल्कुल कर लेंगे? आंख बंद करके। खानदानी है, आंख बंद करके आप उनसे शादी कर लेंगे? बिल्कुल। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ पता लगा ले बागेश्वर धाम। आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा पता लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों के पास वो पता होते हैं जो किसी के पास पता नहीं होता, तो पता लगा लीजिए। आप पत्रकार हो और आपको आपकी नौकरी भी यही है, ड्यूटी भी यही है, तो बताइए योर ड्यूटी, आप ड्यूटी पूरी करिए। अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता क्या नहीं, वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले, पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे, बस यूं मानो अब ज्यादा लोग आने लगे। पहले भी दरबार लगाते थे, पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे, तो ये विवाद नहीं होता था, ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चलाते, सब जयकारा करते थे। लेकिन
आप दो बयान भी फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है, सनातन के पक्षधर। कंट्रोवर्शियल कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवा ये हिंद हो सकता, भगवा ये हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवाए हिंद नाम अद्भुत अच्छा बात है। आप भी अद्भुत बात है, पता नहीं। गजवाए हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर। हाँ, तो नो डाउट भगवा ये अबाउट हिंद भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है हिंदुस्तान कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई अच्छा मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, शिष्य हैं, और आपके जैसे ही आते हैं, मानते, बात करते हैं, उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो, सीधी बात बोले, केवल इस्लाम या हमारा मुसलमान किसी थोड़ी भी है। पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं है। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है। अब वो कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे, और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात हो गई ना, हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक के बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों को हम जोड़ेंगे, कोई तरीका तो होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों को हम जागरूक करेंगे, हाँ, फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरितमानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बंद बनेगा, हो जाएगा। हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए तो सरकार को आना पड़ेगा ना। उसके लिए जितने भारत में सनातनी जितने भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। आपके खुद हमें के उनसे कोई शिष्य दिक्कत हैं। नहीं। मैंने हमारे आपके शिष्यों से बात की है, वो भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं, हमारा शिष्य तो नहीं हो सकता है। नहीं, आप ही के शिष्य हैं। हमारा हो नहीं सकता, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को मान रहा है, जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये हिंदू हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी भावना, वो क्यों बोल रहा, हमारा शिष्य नहीं हो सकता। अब अपने आप को वो मान रहा हो तो हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं। हमें कोई गुरु मानता है, कोई पंडित जी मानता है, कोई महापुरुष मानता है, आपने कहा कि कोई पाखंडी भी मानता है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो अपना शिष्य मान रहा, हमको गुरु मान रहा है, तो ये उसकी पर्सनल। हमारी पर हमारा शिष्य हमको मानने वाला, और भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है, और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो गलत। हमने एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। बात सिर्फ हमने हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दांव पर लगाकर चिल्ला रहे तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, जगह जगह इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, मोर्चा खुलेगा, जगह जगह लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को आगे बढ़ेंगे, और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे हुई है। तो फिर आप कैसे सरकार तक पहुंचेंगे? आपके माध्यम से। और सरकार ने तो कह दिया है कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपनी मांग जायज रखेंगे। अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या प्रार्थना बंद कर देंगे? तो आप ये कह रहे हैं ये हो नहीं सकता है, मैं प्रार्थना जारी रखूंगा। तो क्या दिक्कत है उससे? ठीक है, ये आपका ड्रीम तो है। फिर ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो बयान, ये जो बार बार कैमरा लगाना, ये जो बोल रहे हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए। हम अपनी बात बोलते रहेंगे, आप दुआ, आप प्रार्थना मांगते रहेंगे मरते दम तक।
ये आपका अधिकार है, आप मांगिए, तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना की बात कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दो से जब 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो, बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे, लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है, वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। नहीं, आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान में। हम कोई देश नहीं है, आपके हम कोई देश नहीं है। आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर उनके हमसे विचार मिलते हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए, हम अपना विचार नहीं बदलेंगे। नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, इसीलिए धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बात बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो, तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क चाहिए। हम कहते हैं हम सारे हिंदू हैं, पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसके जोड़िए मत, कंफ्यूज हो जाएगा। है ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सूर्य और किरण, तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य। सर, उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, बुद्ध को भी, आत्मा है, उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी आत्मा है, सब हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं, ऐसा मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दबा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप मुझे समझा ही नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे, संविधान के साथ कहेंगे और संविधान की बात कहेंगे और 1/3 से ज्यादा लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन नियम है। उसी प्रकार अनेक बार हमारे संविधान में भी सुधार हो चुका है, ये भी होगा। आप कह रहे हैं आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपको जो कृपा मिली है उसमें ताकत है कि लाखों लोगों का भला हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं ना आप, एक पॉलिटिशियन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा उनके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं, राजनेता पर। नहीं, उन पर मत कीजिए, उनके बयान पर मैं चाह रही हूँ। वो ये कह रहे हैं, हमारा उनका निजी मत हो सकता है, हमारे सामने आकर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि आप में अगर इतनी ताकत है तो आप चीन को क्यों नहीं ध्वस्त कर देते हैं? सामना करें, आए, अर्जी लगाएं, नारियल बांधें, परिक्रमा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स पर कोई बयान। पॉलिटिक्स पर आप बात नहीं करेंगे। ठंड बहुत हो रही है, कार्यक्रम हमारे कारण रुका हुआ है, आपके कारण। 30 मिनट का टाइम, 1 घंटा हो गया है, हमें लगता है विराम करना चाहिए। अंतिम सवाल पूछिए। मेरे बारे में कुछ बताइए। अर्जी लगाइए, नारियल बांधिए, वहाँ पर 21 परिक्रमा की पर्चा मेरे बारे में क्या कहता है? ऑन कैमरे पर बनाएंगे, आप नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए और वहाँ पर जो है सीताराम नाम का जप कीजिए। नारियल में क्या बांधना होता है? आपकी जो मनोभाव में अर्जी और कुछ नहीं। तो वो अर्जी अगर आपके किसी आदमी ने आकर आपको दे दी तो? कोई पर्चा लिखना ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं लिखना है, आप कोई पर्चा नहीं लिखना है, किसी को देना नहीं है, आप किसी सेवादार को नहीं देना। नारियल रख दीजिए, नारियल में तो नहीं लिखा होगा। परिक्रमा लगा ली, नारियल मत बांधिए। 21 परिक्रमा, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके बगैर आप मुझे नहीं बता सकते जी? उसके बगैर मुझे आप कुछ नहीं बता सकते? टीवी पर आने के लिए कैमरा की आवश्यकता, प्रोटोकॉल का नियम पालन करना, उसी प्रकार हमारे दरबार के लिए ये पालन करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर अपनी बात कही है, लेकिन ये नहीं बता पाए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आखिर बनाएंगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद।